ग्रीटिंग्स एवरीवन, आई एम दिशु। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पे डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आई होप आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती होंगी। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है पेंटिंग प्रतियोगिता। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। एक बार एक आर्ट गैलरी में पेंटिंग कॉम्पिटिशन रखा गया और जिस व्यक्ति ने इस पेंटिंग कॉम्पिटिशन को रखा था, ऑर्गेनाइज किया था, उसने कहा था कि जो भी चित्रकार या जो भी पेंटर पेंटिंग बनाएगा वो शांति से रिलेटेड पेंटिंग बनाएगा, कि उसको उस चित्र को देखकर, उस पेंटिंग को देखकर ये फील आए कि इसमें शांति शो हो रही है, मतलब शांत माहौल बिल्कुल। अब क्या था, एडवर्टाइजमेंट सुनने के बाद, देखने के बाद दूर दूर से जो फेमस, जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, उन्होंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। सबने अपनी अच्छी से अच्छी पेंटिंग उस कॉन्टेस्ट में सबमिट करवा दी, मतलब दे दी। जो जो उन्होंने अच्छी अच्छी इतने सालों से तैयार कर रखी थी कि ये बेस्ट है, उन्होंने वो उस आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग भिजवा दी। हजारों पेंटिंग में से सबसे अच्छी पेंटिंग का चयन करने के लिए जजेस ने अपना चयन करना, अपना चुनाव करना शुरू किया। जजेस ने उन हजारों पेंटिंग में से 100 सबसे बेस्ट पेंटिंग का चुनाव किया। बहुत सारी पेंटिंग थी, तो उनमें से उन्होंने पहले 100 पेंटिंग का चुनाव किया कि अब इसमें से हम 1 बेस्ट पेंटिंग अलग करेंगे। अब वहां जजेस के अलावा हजारों लोग थे, मीडिया थी जो ये सब देख रही थी कि क्या रहेगा, कौन जीतेगा, किसको इतना कीमती उपहार मिलेगा और पेंटिंग में ऐसा क्या होगा, जो सिलेक्ट होगी उसमें ऐसा क्या होगा, देखा जाएगा। अब सब लोग बड़े उत्सुक थे, किसका सिलेक्शन होगा, कौन जीतेगा, किसे क्या प्राइज मिलेगा। अब जो जजेस थे उन्होंने पेंटिंग का चुनाव करना शुरू करा। अपने उनकी जो टीम थी जजेस की, वो चुनाव करने के लिए तैयार हो गई। अब वो दिन आ ही गया जब उनको रिजल्ट डिक्लेयर करना था कि कौन सी पेंटिंग सबसे बेस्ट है। उनको बताना था कौन इसका विनर है, जो ये कंपटीशन रखा गया था इसका विनर आज कौन है। अब जो सबसे बेस्ट पेंटिंग थी उसको निकाल के सबसे अलग करके कर्टेन के पीछे रख दिया गया। अब जो वहाँ लोग थे उन्होंने तरह तरह की पेंटिंग वहाँ देखी थी। कोई नेचर से रिलेटेड थी, कोई रात का सीन शो कर रही थी, अलग अलग थी। सिलेक्शन बहुत टफ था, लेकिन फिर भी जजेस अपने लास्ट उस तक पहुंचे कि हमने सिलेक्शन तो करना ही है, और उन्होंने अपना सिलेक्शन किया। अब वो मोमेंट आ चुका था जब जजेस को अपना रिजल्ट डिक्लेयर करना था। उन्होंने जैसे ही कर्टेन हटाया, सभी लोग उस पेंटिंग को देखकर हैरान हो गए जो उन्होंने जजेस ने सिलेक्ट की थी। सभी लोग उस पेंटिंग को देखकर हैरान रह गए। जब वो पर्दा हटा, लोग ये सोचते रह गए कि इस पेंटिंग में ऐसा क्या था। वहां मौजूद सभी लोग पेंटिंग को देखते ही रह गए और सोच में पड़ गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इसमें ऐसा क्या पता चल रहा है, इस पेंटिंग में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सभी लोग, वे पेंटर, यही सोच में पड़ गए कि क्या करें, क्या है इसमें, और अपनी आपसी बातें करनी उन्होंने शुरू करी। उनको लगा जजेस से पेंटिंग सेलेक्ट करने में कोई ना कोई गलती हुई है। ये विचार वो अपने आप चर्चा करने लगे। वहां के जो पेंटर थे जिन्होंने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, वो जल्दी से आर्ट गैलरी के ओनर के पास गए और उनसे बोले, क्या जजेस ने इसी पेंटिंग का सिलेक्शन किया है? तो जो आर्ट गैलरी के ओनर थे वो मुस्कुराकर बोले, हाँ जी, जजेस ने जो पेंटिंग आपको कर्टेन के पीछे से दिखाई है उसी का सिलेक्शन किया है। सभी पेंटर गुस्सा हो गए और वापस उसी हॉल में आ गए जहां पर उन्होंने, जो जजेस थे, उन्होंने उनको वो पेंटिंग दिखाई थी। अब मीडिया वाले भी साथ साथ वहां पहुंच गए कि देखें क्या रिजल्ट निकलेगा। अब जो पेंटर थे उनका गुस्सा था वो बढ़ता जा रहा था। अब पेंटिंग को देखते ही सभी आश्चर्यचकित थे कि इस पेंटिंग में हमें तो कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा है, आप ही हमें बताओ इसमें ऐसा क्या है। तो जो पेंटिंग के ओनर थे वो भी वहां मौजूद थे। जजेस ने उनको बोला कि आप इस पेंटिंग को गौर से देखिए, शायद आप कुछ समझ पाएंगे। इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान है और सब कुछ तहस नहस हो गया। आपको इस पेंटिंग में दिख रहा है कि बादल गरज रहे हैं, बिजली का जो सीन है वो है, सब कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ है। और पर आपने इसमें एक चीज नोटिस नहीं की, इस पेंटिंग में एक घर भी है और घर में एक छोटी सी खिड़की है। जो खिड़की में एक व्यक्ति खड़ा है जो मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ गर्दन निकालकर देख रहा है और उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान है और ठहराव है।
उसको बिल्कुल भी डर नहीं है, वो एक सुकून भरी हंसी के साथ बाहर की तरफ देख रहा है। और यही असली शांति है। जो जजेस थे उन्होंने पेंटिंग का सिलेक्शन इसी वे में किया कि इस पेंटिंग को उन्होंने ध्यान से समझा और फिर अपने रिजल्ट तक पहुंचे। अब जो पेंटर थे वो हैरान रह गए और जिसने ये पेंटिंग बनाई थी उसको एक बेहतरीन उपहार के साथ सम्मानित किया गया और उसकी पेंटिंग को आगे बढ़ाया गया, उसके साहस को बढ़ाया। अब शांति का तात्पर्य इससे नहीं है कि हमारे आसपास का वातावरण शांत होना चाहिए तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ शांति है। शांति का मतलब हमारे मन की शांति से, ये नहीं है कि हम अंदर से बहुत दुखी हैं पर हमारे आसपास बहुत अच्छा माहौल है और हम कह सकते हैं कि हम शांत हैं। नहीं, इसमें पेंटिंग में ये दिखाया गया है कि मन की शांति, जो वो व्यक्ति खिड़की से बाहर देख रहा था उसके मन में शांति थी। बेशक से उसके आसपास सब कुछ तहस नहस था, बट वो मन से शांत था और शांत नजरों से, खुशी वाली नजरों से बाहर की तरफ देख रहा था। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना। कल मिलूंगी आपसे एक नई मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।